तो दाई हलीमा ने दूर से आवाज दे के कहा, ए शेरों मेरी बकरी छोड़ दो। कुदरत ने शेरों को ज़बान हाल अता फरमाई। शेरों ने कहा, हलीमा बकरी छोड़ेंगे, ये तो बता कि तेरे साथ मोहम्मद भी आया कि नहीं। हलीमा कहती है, मेरे साथ मोहम्मद आया कि नहीं, मतलब क्या है? कहती है, तेरी बकरी हमने इसलिए नहीं पकड़ा कि इसे खाएं, इसे फाड़े, बल्कि तेरी बकरी को तो हमने इसलिए पकड़ा है कि कई दिन से मोहम्मद आए नहीं, हम दीदार किए कर नहीं सके, इसलिए आज बकरियां पकड़ के लाए हैं ताकि छुड़ाने के लिए मोहम्मद आए तो हम मोहम्मद का दीदार कर ले। इसीलिए अगर मोहम्मद आए हैं तो बताओ। हलीमा कहती है, मैं मोहम्मद को साथ लाई हूँ, चलो देखना है तो देख लो। एक छोटी सी पहाड़ के टुकड़े पे मोहम्मद को बिठा दिया गया। शेर आके देखते हैं, मोहम्मद का दीदार करते हैं, हलीमा की बकरी छोड़ देते हैं। इस मंजर को कले मुताला करता है तो हैरत व इस्तिजाब में डूब के कहता है, अब तो दिल बेचैन हो रहा है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ दिया जाए। अब तो दिल बेकरार हो रहा है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया जाए। इसीलिए कि मोहम्मद की सीरत को अल्लाह पाक ने ऐसी अनोखी बनाया है कि तारीख़ इंसानियत में अल्लाह ने किसी को ऐसी सीरत अता नहीं फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअलना तौफ़ीक़ खैरर रफ़ीक़। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वज़्ज़ाकिरीन वस्साबिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन सामीन, क़ुरान मुक़द्दस की जो आया मुबारका मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, उसकी रोशनी में कुछ अर्ज़ करूँ उससे क़ब्ल सय्याह लामका फ़ख्र दो जहाँ इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सैयदना सरकार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दरूद पेश करने की सादतें हासिल करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का अज़ीमुश्शान माह मुबारक हमारे और आपके दरमियान से गुज़र रहा है।
सरकार की आमद के हवाले से मैंने 2 जुमा आप हजरात के सामने कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल किया। मैंने सोचा कि आज सीरत रसूल के हवाले से कुछ गुफ्तगू आप हजरात के सामने की जाए कि दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी अब छोटी उम्र में माँ से कहते हैं, अम्मी जान मैं भी बाजी के साथ बहन के साथ जाना चाहता हूँ बकरियाँ चराने के लिए, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, छोटी सी उम्र है। अल्लाह अल्लाह उलमाओं ने लिखा है कि जो है बकरियाँ चराने के लिए जाना चाहता हूँ, अलायाज़ बिल्ला सदबार माज़ा अल्लाह। मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आज हमारे खुद कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को माज़ा अल्लाह चरवाहे लिखते हैं, उलमाओं ने इस हवाले से मना फरमाया है। यकीनन हमारे नबी ने बकरियाँ चराई है, मगर वो आपकी शान है, आपने पसंद फरमाया, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी चरवाह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए कि चरवाह आम बकरी चराने वालों के लिए बोला जाता है। और कुरान ने साफ ऐलान फरमाया है कि वो जुमले जो तुम आम इंसानों के लिए कभी हिकारत की नज़र से, कभी कमज़ोरी की नज़र से, कभी मजबूरी की नज़र से बोलते हो, वो जुमले शान मोहम्मद में कभी इस्तेमाल नहीं फरमाना। इसलिए मेरे आका को कभी बकरियों का चरवाहा नहीं कहना। हाँ, आका ने बकरियां चराई है, यह उनकी मर्जी है, यह उनका पसंदीदा अमल था, आपने किया, आपका दिल चाहा आपने किया, मगर हम अपने तरफ से कभी अपने आका को बकरियों का चरवाहा नहीं कह सकते, यह इस्लाम में मना है। इसीलिए मैं बाद में आपको यह बात बताता, पहले ही बता दिया ताकि आप अपने जहन को साफ कर ले कि हमारे नबी बकरी चराए हैं तो उनको भी चरवाहा कहा जा सकता है, हरगिज़ नहीं। तो मैं बता रहा था कि दाई हलीमा की बकरियां चराने के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले हैं। दाई हलीमा के घर से सारी बकरियां जिसको रेवड़ बना करके एक क्या बोलते लकड़ी के घर में रखी जाती थी, सारी बकरियां, वो सारी बकरियां निकाल के बाहर कर दी गई। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद हज़रत हलीमा की बेटी हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उसके बाद आपके जो बेटे थे, जो रज़ाई भाई थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो बकरियां लेकर के आगे बढ़ने लगे। तो अपने भाई, उस दौर के भाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने साथ में लिए और कहे चलो बकरियां आगे चलो जैसा रोज चलती हो, मगर एक भी बकरी आगे नहीं बढ़ती। हैरत इस्तिजाब में डूब जाते हैं बहन भी, भाई भी, आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, ये बकरियां आगे क्यों नहीं जाती है? चरने का टाइम हो गया है, खेत में जंगल में जाने का वक्त हो गया है, मगर बकरियां आगे नहीं जा रही है। दाई हलीमा अपने घर से निकलती है, क्या बात है मेरे बच्चों, बकरियां क्यों नहीं लेके जा रहे हो? अर्ज करती है शीमा, अम्मी जान बकरियां आगे नहीं जा रही है, मार रहे तब भी नहीं जा रही है, हकाल रहे तब भी नहीं जा रही है। दाई हलीमा कहती है बेटी तुमने गलती कर दी है, इसलिए बकरी आगे नहीं जा रही। कहा क्या गलती की है? कहा ये जो छोटा सा नन्ना मोहम्मद है ना, इसको तुम आगे लो, उसके बाद बकरियां पीछे पीछे जाएंगी। इसीलिए कि दुनिया जाने या ना जाने, बकरियां जानती है ये मोहम्मद आम बच्चा नहीं है, अल्लाह ने ताजे नबुव्वत दे करके दुनिया में भेजा है। चुनांचे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया गया, शीमा ने उंगली पकड़ी, आगे आगे चलती रही, पीछे पीछे बकरियां चलती रही। कले कहता है मैं हैरान हो गया कि जिसके बचपने की ताज़ीम में बकरियां जानती और पहचानती है, वो तो आम बच्चा नहीं हो सकता, वो तो दुनिया का कोई आम बच्चा नहीं हो सकता। और फिर मैं उस वक्त और हैरानी में डूब गया कि बकरियां जब जंगल में चढ़ती हैं, आप जानते हैं अक्सर जंगलों में भेड़िए शेर पाए जाते हैं, मगर जिस एतराफ़ में हमारे मोहम्मद उस उम्र में होते, उस उम्र में जिस दिन बकरियां चराने जाते, कोई भेड़िया कोई शेर किसी बकरी पे हमला नहीं करता, नहीं करता। इसलिए कि सब जानते हैं कि आज मोहम्मद साथ में आए हैं, कोई नहीं करता। बात रिवायत में तो ये भी आया है
कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कई दिन के बाद एक दिन नहीं गए बकरियां चराने के लिए, तो जंगल के जो शेर थे वो परेशान हो गए। आज तो हम मुसलमान अपने नबी के लिए कभी परेशान नहीं होते ना, है ना। अभी वो गिरी महाराज कौन है, वो बम्बई का, क्या बोला है, कितने मुसलमानों को टेंशन है, कितने मुसलमानों ने इसके ऊपर एक्शन लिया, कितने मुसलमानों ने इसके खिलाफ ट्वीट किया, कितने मुसलमानों ने उसके खिलाफ मैसेज किया ना। वो एक इम्तियाज जलील ने रैली निकाली बम्बई के अंदर, कहीं कहीं एहतजाज हुए, कहीं कहीं जो है क्या बोलते हैं कागजात पेश किए गए कलेक्टर के पास, बस बात खत्म हो गई। मगर उस दौर के जानवरों ने टेंशन ले लिया, जंगली जानवरों ने। आज बकरियों के साथ मोहम्मद नहीं दिख रहे, दीदार के लिए बेचैन, बेकरार, परेशान। सारे जानवरों ने मशवरा किया, आज नहीं आए तो कल आएंगे, कल भी नहीं आए। अब दूसरे दिन भी नहीं आए तो जानवरों ने आपस में बातें की, कल आएंगे फिर दीदार कर लेंगे। तीसरे दिन भी नहीं आए, चौथे दिन जानवरों ने प्लान बनाया, अब मोहम्मद नहीं आ रहे हैं, मगर उनको देखने के लिए दिल मुस्तरिब है, बेचैन है, बेकरार है। जंगल के जानवर उस नन्हे मोहम्मद को देखने के लिए परेशान है, बेचैन बेकरार हैं। जानवरों को खत लिखने की सलाहियत नहीं कि खत लिख देता हलीमा के नाम, मोबाइल का दौर नहीं था कि मैसेज भेज देता, ट्वीट का कोई सिस्टम नहीं था, फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना नहीं था। मोहम्मद को पैगाम पहुंचे तो कैसे, आपस में मशवरा किया, कल इंतजार करेंगे, अगर मोहम्मद नहीं आते हैं तो हलीमा की बकरी पकड़ लेंगे। देखो अल्लाह कैसे सलाहियत देता है, हलीमा की बकरी पकड़ लेंगे, और जब हलीमा की बकरी पकड़ेंगे तो जाहिरी बात है कि छुड़ाने के लिए मोहम्मद आएगा तो दीदार कर लेंगे। जानवरों का प्लान देखो, अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत दी जानवरों को। हलीमा की बकरी उठा के ले गए शेर। इस सिलसिले में उलमाओं ने बहुत सारी रिवायतें लिखी हैं, शायरों ने बहुत सारे अशार पढ़े। जब बकरी पकड़ के ले गए तो हलीमा का जो दूसरा बेटा था अब्दुल्ला भागा भागा आया, माँ हमारी बकरी शेर उठा के ले गया। हलीमा दाई यहाँ फरमाती है शेर उठा के ले गए, आज तक तो हमारे जानवरों पे कभी शेर ने हमला नहीं किया, आज क्या बात है। उलमाओं ने लिखा है दाई हलीमा घर से निकली, अचानक याद आ गया कि जा रही हूँ मगर छोटा सा मोहम्मद घर में अकेला है, इसे भी गोद में उठा लेती हूँ। गोद में उठा के चल पड़ी, जंगल पहुँची, ले जाके एक ऊंचे पत्थर पे बिठा दी, और बिठाने के बाद जंगल के इधर उधर घूमने लगी, देखने लगी कि कहीं शेरों ने बकरी को कहीं फाड़ तो नहीं दिया, कहीं काट के खा तो नहीं लिया। मगर जब हलीमा जंगल के एक कोने में पहुंची तो देख के हैरान हो गई कि शेरों ने बकरी के कान पकड़ रखे मुंह से और उसको बिठा रखा है। तो दाई हलीमा ने दूर से आवाज दे के कहा, ऐ शेरों मेरी बकरी छोड़ दो। कुदरत ने शेरों को ज़बान हाल अता फरमाई। शेरों ने कहा हलीमा बकरी छोड़ेंगे, ये तो बता कि तेरे साथ मोहम्मद भी आया कि नहीं। हलीमा कहती है मेरे साथ मोहम्मद आया कि नहीं, मतलब क्या है। कहती है तेरी बकरी हमने इसलिए नहीं पकड़ा कि इसे खाएं, इसे फाड़े, बल्कि तेरी बकरी को तो हमने इसलिए पकड़ा है कि कई दिन से मोहम्मद आए नहीं, हम दीदार किए कर नहीं सके, इसलिए आज बकरियां पकड़ के लाए हैं
ताकि छुड़ाने के लिए मोहम्मद आए तो हम मोहम्मद का दीदार कर ले। इसीलिए अगर मोहम्मद आए हैं तो बताओ। हलीमा कहती है मैं मोहम्मद को साथ लाई हूँ, चलो देखना है तो देख लो। एक छोटी सी पहाड़ के टुकड़े पे मोहम्मद को बिठा दिया गया। शेर आके देखते हैं, मोहम्मद का दीदार करते हैं, हलीमा की बकरी छोड़ देते हैं। इस मंजर को कले मुताला करता है तो हैरत और इस्तेजाब में डूब के कहता है अब तो दिल बेचैन हो रहा है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया जाए। अब तो दिल बेकरार हो रहा है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया जाए। इसीलिए कि मोहम्मद की सीरत को अल्लाह पाक ने ऐसी अनोखी बनाया है कि तारीख़ इंसानियत में अल्लाह ने किसी को ऐसी सीरत अता नहीं फरमाया। और जब हमारे आका बड़े हुए उम्र बढ़ती गई तो अज़मतें भी बढ़ती गई, किरदार अमल भी बढ़ता गया, अंदाज़े गुफ्तगू भी बढ़ गई, लोगों के दरमियान आपका उठना बैठना मिलना जुलना ये मामलात बढ़े। तो दाई हलीमा ने दूर से आवाज़ दे के कहा ऐ शेरों मेरी बकरी छोड़ दो। कुदरत ने शेरों को ज़बान हाल अता फरमाई। शेरों ने कहा हलीमा बकरी छोड़ेंगे, ये तो बता कि तेरे साथ मोहम्मद भी आया कि नहीं। हलीमा कहती है मेरे साथ मोहम्मद आया कि नहीं। मतलब क्या है? कहती है तेरी बकरी हमने इसलिए नहीं पकड़ा कि इसे खाएं इसे फाड़े, बल्कि तेरी बकरी को तो हमने इसलिए पकड़ा है कि कई दिन से मोहम्मद आए नहीं, हम दीदार किए कर नहीं सके, इसलिए आज बकरियां पकड़ के लाए हैं ताकि छुड़ाने के लिए मोहम्मद आए तो हम मोहम्मद का दीदार कर ले। इसीलिए अगर मोहम्मद आए हैं तो बताओ। हलीमा कहती है मैं मोहम्मद को साथ लाई हूँ, चलो देखना है तो देख लो। एक छोटी सी पहाड़ के टुकड़े पे मोहम्मद को बिठा दिया गया। शेर आके देखते हैं, मोहम्मद का दीदार करते हैं, हलीमा की बकरी छोड़ देते हैं। इस मंजर को कले मुताला करता है तो हैरत और इस्तेजाब में डूब के कहता है अब तो दिल बेचैन हो रहा है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ दिया जाए। अब तो दिल बेकरार हो रहा है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया जाए। इसीलिए कि मोहम्मद की सीरत को अल्लाह पाक ने ऐसी अनोखी बनाया है कि तारीख़ इंसानियत में अल्लाह ने किसी को ऐसी सीरत अता नहीं फरमाया। कि दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी अब छोटी उम्र में माँ से कहते हैं अम्मी जान मैं भी बाजी के साथ बहन के साथ जाना चाहता हूँ बकरियाँ चराने के लिए, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, छोटी सी उम्र है। अल्लाह अल्लाह उलमाओं ने लिखा है कि जो है बकरियाँ चराने के लिए जाना चाहता हूँ, अलायाज़ बिल्ला सदबार माज़ा अल्लाह। मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आज हमारे खुद कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को माज़ा अल्लाह चरवाहे लिखते हैं, उलमाओं ने इस हवाले से मना फरमाया है। यकीनन हमारे नबी ने बकरियाँ चराई है मगर वो आपकी शान है, आपने पसंद फरमाया, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी चरवाह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए कि चरवाह आम बकरी चराने वालों के लिए बोला जाता है। और कुरान ने साफ ऐलान फरमाया है कि वो जुमले जो तुम आम इंसानों के लिए कभी हिकारत की नज़र से, कभी कमज़ोरी की नज़र से, कभी मजबूरी की नज़र से बोलते हो, वो जुमले शान मोहम्मद में कभी इस्तेमाल नहीं फरमाना। इसलिए मेरे आका को कभी बकरियों का चरवाहा नहीं कहना। हाँ, आका ने बकरियां चराई है, यह उनकी मर्जी है, यह उनका पसंदीदा अमल था, आपने किया, आपका दिल चाहा आपने किया, मगर हम अपने तरफ से कभी अपने आका को बकरियों का चरवाहा नहीं कह सकते, यह इस्लाम में मना है। इसीलिए मैं बाद में आपको यह बात बताता, पहले ही बता दिया ताकि आप अपने जहन को साफ कर ले कि हमारे नबी बकरी चराए हैं तो उनको भी चरवाहा कहा जा सकता है, हरगिज़ नहीं। तो मैं बता रहा था कि दाई हलीमा की बकरियां चराने के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले हैं। दाई हलीमा के घर से सारी बकरियां जिसको रेवड़ बना करके एक क्या बोलते लकड़ी के घर में रखी जाती थी, सारी बकरियां, वो सारी बकरियां निकाल के बाहर कर दी गई। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद हज़रत हलीमा की बेटी हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उसके बाद आपके जो बेटे थे
जो रज़ाई भाई थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो बकरियां लेकर के आगे बढ़ने लगे तो अपने भाई, उस दौर के भाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने साथ में लिए और कहे चलो बकरियां आगे चलो जैसा रोज चलती हो, मगर एक भी बकरी आगे नहीं बढ़ती। हैरत इस्तेजाब में डूब जाते हैं बहन भी, भाई भी, आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, ये बकरियां आगे क्यों नहीं जाती है? चरने का टाइम हो गया है, खेत में जंगल में जाने का वक्त हो गया है, मगर बकरियां आगे नहीं जा रही है। दाई हलीमा अपने घर से निकलती है, क्या बात है मेरे बच्चों, बकरियां क्यों नहीं लेके जा रहे हो? अर्ज करती है शीमा, अम्मी जान बकरियां आगे नहीं जा रही है, मार रहे तब भी नहीं जा रही है, हकाल रहे तब भी नहीं जा रही है। दाई हलीमा कहती है बेटी तुमने गलती कर दी है इसलिए बकरी आगे नहीं जा रही। कहा क्या गलती की है? कहा ये जो छोटा सा नन्ना मोहम्मद है ना, इसको तुम आगे लो, उसके बाद बकरियां पीछे पीछे जाएंगी, इसीलिए कि दुनिया जाने या ना जाने बकरियां जानती है ये मोहम्मद आम बच्चा नहीं है, अल्लाह ने ताजे नबुव्वत देकर के दुनिया में भेजा है। चुनांचे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया गया, शीमा ने उंगली पकड़ी, आगे आगे चलती रही, पीछे पीछे बकरियां चलती रही। कले कहता है मैं हैरान हो गया कि जिसके बचपने की ताजीम में बकरियां जानती और पहचानती है वो तो आम बच्चा नहीं हो सकता, वो तो दुनिया का कोई आम बच्चा नहीं हो सकता। और फिर मैं उस वक्त और हैरानी में डूब गया कि बकरियां जब जंगल में चढ़ती हैं, आप जानते हैं अक्सर जंगलों में भेड़िए शेर पाए जाते हैं, मगर जिस एतराफ में हमारे मोहम्मद उस उम्र में होते, उस उम्र में जिस दिन बकरियां चराने जाते, कोई भेड़िया कोई शेर किसी बकरी पे हमला नहीं करता, नहीं करता, इसलिए कि सब जानते हैं कि आज मोहम्मद साथ में आए हैं, कोई नहीं करता। बात रिवायत में तो ये भी आया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कई दिन के बाद एक दिन नहीं गए बकरियां चराने के लिए, तो जंगल के जो शेर थे वो परेशान हो गए। आज तो हम मुसलमान अपने नबी के लिए कभी परेशान नहीं होते ना, है ना। अभी वो गिरी महाराज कौन है, वो बम्बई का, क्या बोला है, कितने मुसलमानों को टेंशन है, कितने मुसलमानों ने इसके ऊपर एक्शन लिया, कितने मुसलमानों ने इसके खिलाफ ट्वीट किया, कितने मुसलमानों ने उसके खिलाफ मैसेज किया ना। वो एक इम्तियाज जलील ने रैली निकाली बम्बई के अंदर, कहीं कहीं एहतजाज हुए, कहीं कहीं जो है क्या बोलते कागजात पेश किए गए कलेक्टर के पास, बस बात खत्म हो गई। मगर उस दौर के जानवरों ने टेंशन ले लिया, जंगली जानवरों ने। आज बकरियों के साथ मोहम्मद नहीं दिख रहे, दीदार के लिए बेचैन बेकरार परेशान। सारे जानवरों ने मशवरा किया आज नहीं आए तो कल आएंगे, कल भी नहीं आए, अब दूसरे दिन भी नहीं आए तो जानवरों ने आपस में बातें की कल आएंगे फिर दीदार कर लेंगे, तीसरे दिन भी नहीं आए, चौथे दिन जानवरों ने प्लान बनाया अब मोहम्मद नहीं आ रहे हैं, मगर उनको देखने के लिए दिल मुस्तरिब है, बेचैन है, बेकरार है। जंगल के जानवर उस नन्हे मोहम्मद को देखने के लिए परेशान है, बेचैन बेकरार हैं। जानवरों को खत लिखने की सलाहियत नहीं कि खत लिख देता हलीमा के नाम, मोबाइल का दौर नहीं था कि मैसेज भेज देता, ट्वीट का कोई सिस्टम नहीं था, फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना नहीं था। मोहम्मद को पैगाम पहुंचे तो कैसे, आपस में मशवरा किया कल इंतजार करेंगे, अगर मोहम्मद नहीं आते हैं तो हलीमा की बकरी पकड़ लेंगे। देखो अल्लाह कैसे सलाहियत देता है।
हलीमा की बकरी पकड़ लेंगे, और जब हलीमा की बकरी पकड़ेंगे तो जाहिरी बात है कि छुड़ाने के लिए मोहम्मद आएगा तो दीदार कर लेंगे। जानवरों का प्लान देखो। अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत दी जानवरों को, हलीमा की बकरी उठा के ले गए शेर। इस सिलसिले में उलमाओं ने बहुत सारी रिवायतें लिखी हैं, शायरों ने बहुत सारे अशार पढ़े। जब बकरी पकड़ के ले गए तो हलीमा का जो दूसरा बेटा था अब्दुल्ला भागा भागा आया, माँ हमारी बकरी शेर उठा के ले गया। हलीमा दाई फरमाती है शेर उठा के ले गए, आज तक तो हमारे जानवरों पे कभी शेर ने हमला नहीं किया, आज क्या बात है। उलमाओं ने लिखा है दाई हलीमा घर से निकली, अचानक याद आ गया कि जा रही हूँ मगर छोटा सा मोहम्मद घर में अकेला है, इसे भी गोद में उठा लेती हूँ। गोद में उठा के चल पड़ी, जंगल पहुंची, ले जाके एक ऊंचे पत्थर पे बिठा दी, और बिठाने के बाद जंगल के इधर उधर घूमने लगी, देखने लगी कि कहीं शेरों ने बकरी को कहीं फाड़ तो नहीं दिया, कहीं काट के खा तो नहीं लिया। मगर जब हलीमा जंगल के एक कोने में पहुंची तो देख के हैरान हो गई कि शेरों ने बकरी के कान पकड़ रखे मुंह से और उसको बिठा रखा है। तो दाई हलीमा ने दूर से आवाज दे के कहा, ऐ शेरों मेरी बकरी छोड़ दो। कुदरत ने शेरों को ज़बान हाल अता फरमाई। शेरों ने कहा हलीमा बकरी छोड़ेंगे, ये तो बता कि तेरे साथ मोहम्मद भी आया कि नहीं। हलीमा कहती है मेरे साथ मोहम्मद आया कि नहीं, मतलब क्या है। कहती है तेरी बकरी हमने इसलिए नहीं पकड़ा कि इसे खाएं, इसे फाड़े, बल्कि तेरी बकरी को तो हमने इसलिए पकड़ा है कि कई दिन से मोहम्मद आए नहीं, हम दीदार किए कर नहीं सके, इसलिए आज बकरियां पकड़ के लाए हैं ताकि छुड़ाने के लिए मोहम्मद आए तो हम मोहम्मद का दीदार कर ले। इसलिए अगर मोहम्मद आए हैं तो बताओ। हलीमा कहती है मैं मोहम्मद को साथ लाई हूँ, चलो देखना है तो देख लो। एक छोटी सी पहाड़ के टुकड़े पे मोहम्मद को बिठा दिया गया। शेर आके देखते हैं, मोहम्मद का दीदार करते हैं, हलीमा की बकरी छोड़ देते हैं। इस मंजर को कले मुताला करता है तो हैरत और इस्तेजाब में डूब के कहता है अब तो दिल बेचैन हो रहा है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ दिया जाए। अब तो दिल बेकरार हो रहा है कि मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया जाए। इसीलिए कि मोहम्मद की सीरत को अल्लाह पाक ने ऐसी अनोखी बनाया है कि तारीख़ इंसानियत में अल्लाह ने किसी को ऐसी सीरत अता नहीं फरमाया। और जब हमारे आका बड़े हुए उम्र बढ़ती गई तो अज़मतें भी बढ़ती गई, किरदार अमल भी बढ़ता गया, अंदाज़े गुफ्तगू भी बढ़ गई, लोगों के दरमियान आपका उठना बैठना मिलना जुलना ये मामलात बढ़े।